नगर निगम का चुनाव जो लोकल बेसिस पर होता है। रोड की सफाई, नाली, पानी, बिजली, यही मुख्य चीज होता है। आप भी कुछ बताइए। हम तो नहीं तो वही ठीक है, सफाई उफाई तो रहना ही चाहिए, सब चीज का व्यवस्था होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं मिड टाइम। और इस वक्त हम ब्लू सफायर अपार्टमेंट में हैं और यहाँ पर आज स्थापना दिवस है और ऐसे में अपार्टमेंट के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और स्थापना दिवस जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इसी सब के बीच रांची नगर निगम का चुनाव भी हो रहा है और मेयर पद की प्रत्याशी हैं रोशनी खलको, वो पहुंची है यहाँ पर और यहाँ पर सभी लोगों से मिल रही है, सभी लोगों से बातचीत कर रही हैं। साथ ही साथ कह दे इस पूरे अपार्टमेंट में काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर वोटर्स जो हैं उसकी संख्या काफ़ी है और ऐसे में रोशनी खलको जो हैं वो यहाँ पर पहुंची है। रोशनी जी, आप यहाँ पर आई हैं ब्लू सफायर अपार्टमेंट में, यहाँ पर स्थापना दिवस है और ऐसे में नगर निकाय का चुनाव भी है, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे राजधानी वासियों में जो पर्सनल कार्यक्रमों में भी लोग इतने उत्साहित होकर के हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो अपने परिवार में हमें जगह दे रहे हैं, इस बात का उत्साह है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप सब जगह जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या लग रहा है आपको रिस्पॉन्स? मैंने तो पहले भी कहा है, राजधानी वासी रोशनी को अपने दिल में रखते हैं। शायद यही कारण है कि लोगों का इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। जब कोई अपने छोटे से प्रोग्राम में, अपने घर के प्रोग्राम में मुझे बुला रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के दिल में किस तरह से बसे हुए हैं कि बड़े आयोजन तो होते रहते हैं, लेकिन अपने घर के प्रोग्राम में लोगों का बुलाना, समझिए कि वो लोग हम लोग घर के लोगों को हम लोगों को अपना परिवार के लोग समझ रहे हैं, तभी ना अपने घर में भी बुला रहे हैं। क्या लगता है रोशनी जी, अब जो है, चूंकि आप लोगों से मिल रही हैं, तो जो रुझाने आ रही हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि खलको वर्सेस खलको ये बात हमेशा सामने आ रहा है। देखिए, खलको वर्सेस खलको की बातें बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि कौन उनके लिए अपना है। ठीक है, टाइटल हो सकता है एक हो, लेकिन हम लोगों की ये विकास की होड़ की लड़ाई है। और जहाँ तक रहा बात लोगों के बीच में जाने का, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार हम लोग लगभग 13 साल लगभग होने जा रहा है, 13 साल से लोगों ने मुझे अपने बीच पाया है। किसी भी सुख दुख में, किसी भी दर्द तकलीफ में जब उन लोगों को आवश्यकता पड़ी तो मुझे अपने बीच पाया है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी है, क्या उनके बीच थे? जब नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा था तब क्या वो उनके लिए आवाज़ उठाई? क्या वो उनके बारे में सोचा उन लोगों ने? जब जनता को अपनी छोटी मूलभूत सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती थी तो लोग खुले दिल से मेरा स्वागत करते थे और अपनी समस्या बता करके उसे हम लोग निदान करने का प्रयास करते थे। रोशनी का शुरू से स्वभाव रहा है कि किसी भी जनता को अगर कोई छोटी सी भी तकलीफ होती थी तो वो सड़क में भी उतरी है और सदन में भी गरजी है। तो ये एक स्वभाव है हम लोगों का, इसलिए खलको वर्सेस खलको का कोई बात नहीं है। वो जहाँ तक खलको की बात है, तो आप बात कर रहे हैं रमा खलको दीदी का, तो वो आज भी मेरी बड़ी दीदी है। लेकिन ये बड़ी दीदी लगभग 10-12 साल से कहीं गायब थी राजधानी से, और आज जब राजधानी को संवारने की बातें आ रही हैं तो अब जनता जानती है, चूंकि ये शहर की जनता है, जागरूक जनता है, इसे पता है कि कौन मेरे लिए अपना है, कौन मेरे लिए करेगा और कौन मेरे साथ खड़ा है। उसे अब ये खलको वर्सेस खलको में फंसा करके कोई उलझा नहीं सकता है। तो रोशनी खलको जी हैं और ऐसे में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और एक एक कर बात करेंगे कि ये जो अपार्टमेंट है, यहाँ के जो वोटर्स हैं जिनको चुनाव है, ऐसे में कई प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, वो पहुँच रहे हैं, आप लोग से वोट की अपील कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी तक तो हम लोग के पास कोई आए नहीं है, लेकिन अब उसमें क्या बोलना है, जब कोई आया ही नहीं अभी तो उनके बारे में क्या बोला जाए। क्या लगता है आपको कि इस बार जो नगर निकाय चुनाव होगा उसे लेकर के किन मुद्दों को लेकर के वोट करिएगा? देखिए, नगर निगम का चुनाव जो लोकल बेसिस पर होता है। रोड की सफाई, नाली, पानी, बिजली, यही मुख्य चीज होता है। वही हम लोग देखेंगे कौन करने वाले हैं। सर, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के वोट करिए? बेसिक है नाली और आपका सुरक्षिता और पानी, ये जो है मेन मुद्दा रहेगा इस नगर निगम के चुनाव में। और इसको हम लोग देखेंगे कौन सा कैंडिडेट करने लायक है, वी विल थिंक ओवर इट। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत बढ़िया है, मौका मिला है हम लोगों को, और ये सोचने समझने का समय है
तो हम लोग देखेंगे कौन कर सकता है। काफ़ी सालों के बाद चुनाव हो रहा है नगर निगम का, और ऐसे में जो है अब तमाम जो कमान है वो जनता के हाथ में है अभी फिलहाल। मतलब ये विजन क्लियर है कि हम लोग भी उसी उम्मीदवार को नॉमिनेट करेंगे कि भाई अपना एरिया, अपना मोहल्ला में ध्यान दें। सबसे पहला चीज़ है स्वच्छता, सफाई। जैसे हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह 4 गो मेड आती हैं, स्वराज भवन के पास झाड़ू लगाती हैं और वो वापस चली जाती हैं। तो भैया उनको तो सारा एरिया मोहल्ला में देखना चाहिए ना। पानी की सुविधा है, गैस का सुविधा, अभी गेल कंपनी का सारा फ्लैट में पाइपलाइन बिछ गया, बट अभी तक वो आया नहीं है देखने कब लगेगा ना लगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ नाली का। अब बारिश के टाइम में देखिए बाहर का पानी हम लोग का सोसाइटी में घुस जाता है। ये सब विकास करते रहें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि प्रत्याशी ज़रूर अपना दमखम आजमा रहे हैं और पहुंच रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं वोट की, लेकिन कहीं ना कहीं अब तमाम जो कमान है वो जनता के हाथ में है। जनता को चुनना है मेयर, पार्षद और डिप्टी मेयर को। सबसे पहले तो साफ सफाई, और सेकेंडरी की ये रोड नंबर 1 में वो जो नाला का गंदगी निकाल के रोड पे छोड़ देते हैं, एटलीस्ट वो नाला ढकना चाहिए। उससे बहुत आने जाने बच्चे को हम लोग स्टॉपेज ले जाते हैं, बहुत गंदगी होती है। फिर कपिल देव के सामने नाला खुला हुआ है, स्कूल प्रशासन भी इस पे ध्यान नहीं देता, बच्चे उधर से आते जाते हैं, बहुत अनहाइजीनिक। एटलीस्ट ये सब कवर्ड होना चाहिए। सबसे पहला तो साफ सफाई को ही देख के आदमी वोट देगा। अगर ये चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो मेन तो मुद्दा यही होना चाहिए, साफ सफाई। ठीक बोल रही है जो। बताइए ना, आप भी कुछ बताइए। हम तो नहीं तो वही ठीक है, सफाई उफाई तो रहना ही चाहिए, सब चीज का व्यवस्था होना चाहिए। और क्या कहेंगे, जो जीतते हैं सो फिर बाद में चुप हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाला कम से कम सारा कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि हर 2 दिन पे वो कचरा निकाल के रोड पे रख देते हैं, फिर टाइमली उसको उठाते नहीं हैं। तो इस पे नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। वो कंडीशन हो जाता है। मेरा नाम ऐश्वर्या हुआ।